ठीक है, इस लेक्चर में हम मॉडुलस इनइक्वालिटी के नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज मोड x प्लस 1 प्लस मोड 2x माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 4। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, इसमें क्या है? द सम ऑफ द टू मॉडुलस क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 4। तो अब इसको कैसे करें? इसको सॉल्व करने का वन प्रोसीजर इज देयर। ठीक है, उस प्रोसीजर को ही हमें इन तरह के सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। ठीक है, वो प्रोसीजर क्या है? अगर मान लिया कि दो मॉडुलस जो एक्सप्रेशन है वो अगर एडिशन के साथ है या सब्सट्रैक्शन के साथ है, तो तुम तो क्या करो कि सारे का रूट्स पहले लिख लो। ठीक है, तो मोड x प्लस 1, मोड के अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है? x प्लस 1, तो इसका रूट क्या होगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, डेट इज x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3 का रूट क्या होगा? तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, अब इस रूट्स को नंबर लाइन पे वी हैव टू ड्रॉ। तो ये हो गया -1 एंड 3/2। ठीक है, व्हाट डिड आई टेल? वंस अगेन हम क्या बोले कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके रूट्स को निकालो। रूट्स को निकालने के बाद उन सारे रूट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, लोकेट करो। ठीक है, आफ्टर लोकेटिंग द रूट्स ऑन द नंबर लाइन, अब यहाँ पे इनके रूट्स को लिखने पे कितने इंटरवल का रीजन बन रहा है? एक तो 3/2 से आगे आगे, एक -1 और 3/2 के बीच में, एक -1 से पीछे। ठीक है, तो 1 2 3 3 रीजन्स आर देयर, सो वी हैव टू टेक 3 केसेस। ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो केस 1 क्या है? अगर मैं 3/2 से आगे लूँ, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो 3/2 से ग्रेटर देन x हो या इक्वल एंड ग्रेटर देन हो, तो इस एक्सप्रेशन का साइन कैसे होगा? 3/2 मतलब 1.5 समथिंग, उससे बड़ा क्या होगा? 2 लेके देखते हैं। अगर हमने 2 लिया ये, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। मोड के अंदर ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अब अगर हमने यहाँ पे 2 रखा, ठीक है, तो 4 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, यानी इस दोनों मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव शो कर रहे हैं। और हमें पता है कि मोड के अंदर कोई एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आता है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 के लिए मोड x प्लस 1 क्या होगा? एज इट इज बाहर, तो x प्लस 1। ठीक है, फिर ये क्या होगा? प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 3x, और ये क्या होगा? -2 इक्वल्स टू 4। नो 3x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 एक्सेप्टेबल है क्या? ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम कंडीशंस लिए हैं केस, वो 3/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब 3/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 2 तो उसके आगे लाई करता है, यानी सेटिस्फाइड करेगा। तो केस 1 के अंदर जो आंसर आया वो ये आया। केस 2 क्या होगा? -1 और 3/2 के बीच में, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। और यहाँ पे एक बार इक्वलिटी ले चुके हैं तो यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, दोनों जगह में से किसी एक जगह इक्वलिटी ले लो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा? तो -1 और 3/2 के बीच में, ठीक है, -1 और 3/2 के बीच में क्या होगा? 0 हो सकता है। 0 डाल के देखो क्या होगा एक्सप्रेशन। तो मोड x प्लस 1 तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, अगर x हम 0 ले -1 और 3/2 के बीच में 0 आएगा ऑफकोर्स, तो यहाँ ले तो पॉजिटिव, बट ये निगेटिव है। तो मोड x प्लस 1 के अंदर पॉजिटिव है, तो एच इज बाहर, यानी x प्लस 1। तो हम x प्लस 1 डायरेक्ट लिखे। और ये जो है मोड 2x माइनस 3 वो निगेटिव बन रहा है मोड के अंदर, तो वो निगेटिव के साथ बाहर आएगा। तो -2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो 4 कैंसल आउट, सो दिस वन -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या आएगा? 1। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 1, -1 और 3/2 के बीच में आ रहा है क्या? 3/2 मतलब 1.5, तो x इक्वल्स टू 1 एक्सेप्टेबल होगा क्या? ऑफकोर्स होगा। -1 और 3/2 के अंदर x इक्वल्स टू 1 क्या आ गया? x इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, केस 3,
केस 3 क्या है, -1 से पीछे, ठीक है, 1 मिनट, दिस विल बी x + 1 - 2x, सॉरी this is +3, right? This is +3, something is got wrong. This is x + 1 minus of 2x and this is +3, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, सॉरी this is 1 and this is -x, this is +1 and this is 1, so here x is not 1, here x equals to 0, ठीक है, यहाँ पे -3 तो +3 हो गया, here x equals to 0, अगेन x equals to 0 इस इंटरवल के अंदर आएगा क्या, -1 और 3/2 के अंदर ऑफकोर्स आएगा, तो x equals to 0 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है एज दिस सॉल्यूशन। केस 3 क्या है, -1 से पीछे, ठीक है, -1 से 3 पीछे, तो x लेस देन -1, इक्वलिटी नहीं लेंगे चूंकि यहाँ ले चुके, अब x लेस देन -1 क्या होगा, -2 होगा, अब -2 डालो, -2 अगर मोड x + 1 में डालोगे तो -2 + 1 क्या होगा, नेगेटिव, वो भी क्या होगा, नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव, मोड के अंदर दोनों क्या है, एक्सप्रेशन नेगेटिव आया, तो बाहर क्या आएगा, विद नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -(x + 1) प्लस -(2x - 3) = 4, तो यहाँ पे क्या होगा, -x एंड दिस इज -1 एंड -2x + 3 = 4, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, -x - 2x -3x -1 + 3 + 2 = 4, तो -3x = 2 और x = क्या आ जाएगा, -2/3, ठीक है, x = क्या आया, -2/3, तो x = -2/3 आया, तो अगर तुम इसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन आ गया, जब इसको डेसिमल में हम लिखेंगे तो कितना होगा, -0 पॉइंट समथिंग, -0 पॉइंट समथिंग क्या -1 से छोटा है, नहीं, -0 पॉइंट समथिंग तो -1 से बड़ा है, दैट्स वाई दिस वैल्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी दिस विल बी डिस्कार्डेड। तो बाय जस्ट राइटिंग ऑल 3 केसेस वी हैव 2 सॉल्यूशंस जो सेटिस्फाइड कर रहा है केसेस को। एक कौन सा आया, 2, जो 3/2 से ग्रेटर देन है, तो x = 2 एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, एंड केस 2 के अंदर x = 0 आया, वो भी केस 2 के जो इंटरवल है उसके अंदर लाई करेगा, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस, दैट इज 0 and 2। थर्ड में तो वो इंटरवल जो कंडीशंस है केस उसके अंदर आ ही नहीं रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 2 रियल सॉल्यूशंस, तो आंसर क्या है इसका, ठीक है, 0,2, ठीक है, 0,2, ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और मोड डाल देता तो कोई दिक्कत नहीं है, उस मोड के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका रूट्स लिखो, फिर इस नंबर लाइन पे उसको भी लोकेट करो, तो उस केस में एक इधर, मान लो यहाँ पे भी एक रूट होता, इसके आगे 1, फिर ये दोनों के बीच में 2, फिर इस दोनों के बीच में 3, फिर इधर 1, यानी 4 केसेस, तब उस केस में 4 केसेस आ जाते हैं, फिर ऑल डिफरेंट केसेस में हम एनालाइज करते हैं और तब बताते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 ही एक्सप्रेशन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे हम इसी तरह से केस लेके वी हैव टू सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। नाउ विल डिस्कस सम ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोले थे ऑब्जर्वेशंस के अंदर कि मोड x + y, ठीक है, मोड x + y = मोड x + मोड y, ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, मोड x + y = मोड x + मोड y। तो वहाँ पे हम क्या बोले थे कि ये पॉसिबल है कब, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो या x और y दोनों निगेटिव हो, ठीक है, और इम्प्लाइज x y > 0, ठीक है। सिमिलरली मोड x - y क्या था, मोड x - मोड y, वहाँ पे भी कुछ कंडीशन था, और उसी के अंदर हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला जो रिलेशन बताया था वो क्या था कि मोड x + - y, ठीक है, मोड x + - y
इज लेस देन एंड इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, ये हमने एक कंडीशंस बताया था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है कि किसी भी दो साइड्स का सम, ठीक है, किसी भी दो साइड्स का सम, साइड्स के मैग्नीट्यूड का सम थर्ड से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है, मोड एक्स प्लस माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। अब तुम देखो यहाँ पे कि अगर हम मोड एक्स प्लस माइनस प्लस वाई लिखे, ठीक है, मोड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, यहां से हम ये भी बोल सकते हैं मोड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, फिर मोड एक्स प्लस वाई लेस देन मोड एक्स प्लस मोड वाई। ठीक है, फिर मोड एक्स माइनस वाई लेस देन मोड एक्स प्लस मोड वाई। There are four cases are here. We have to just observe these all expression, all statement. ठीक है, इन सारे स्टेटमेंट में इनइक्वालिटी जो स्टेटमेंट है उस पर ध्यान देना है। तुम यहाँ देखो कि मोड एक्स प्लस माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो पहला केस हम लिए मोड एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। ये तो मुझे पता है, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो एंड वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। और इसी को इम्प्लाइज करके हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो हमें पता है, जब ये कंडीशन होगा तो ही ये कंडीशन ये जो है सेटिस्फाइड होगा। अब अगर मोड एक्स माइनस वाई मोड एक्स प्लस वाई होगा तो कैसे होगा, तो इसको हम नंबर लेके देन एंड देयर वी कैन जस्ट फाइंड द कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स 5 लूँ, ठीक है, और वाई 2 लूँ, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, मोड 3। तो मोड 3 कितना हो, 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो क्या 3 7 के बराबर है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। अगर हमने x और y दोनों पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे तो आ गया 3, बट यहाँ पे आ गया 7। अगर हम दोनों नेगेटिव लेते हैं तो मान लिया x इजकल टू अगर हमने -5 लिया और y इजकल टू -2 लिया, तो -5 और y हम कितना ले रहे हैं, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, तो -5 प्लस 2 -3, तो मोड -3 कितना होगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 7। तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है कि मोड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई में एक्स और वाई दोनों को एट द सेम टाइम पॉजिटिव नहीं होना है, क्योंकि पॉजिटिव लिया तो गड़बड़ हो गया। फिर दोनों को अगर हमने निगेटिव लिया तो भी गड़बड़ है। अगर हमने अपोजिट साइन का लिया तो होल्ड करेगा क्या, ठीक है, तो देखते हैं। अगर हमने एक्स लिया 5 और वाई लिया -2, तो 5 माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा, 7। मोड 7 कितना होगा, 7। अब यहाँ पे कितना होगा, 7, तो 7 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों को अपोजिट साइन होना पड़ेगा। और क्या जीरो भी काम चलेगा क्या, एटलीस्ट 1 0 काम चलेगा। अगर मैं x और y में से कोई भी एक जीरो ले लूँ, जैसे x लूँ 5 और y लूँ 0, तो 5 माइनस 0 कितना होगा, मोड 5। मोड 5 क्या होगा, 5। यहाँ भी क्या होगा, 5, तो 5 इक्वल्स टू 5। तब तो सही है। अगर हमें एक जीरो भी ले तो भी सही हो रहा है, अगर हम दोनों जीरो ले तो भी सही है। तो यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि देखो ये तो तभी सेटिस्फाइड हो रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0। एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, और दोनों में से दोनों जीरो चलेगा, या दोनों में से कोई एक भी जीरो हो तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 नंबर शुड बी 0। एटलीस्ट बोलने का क्या मतलब है, कम से कम एक, ज्यादा ज्यादा दोनों हो सकता है, राइट। तो ये बोलो, और x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या ये बोलो, दोनों को अपोजिट साइन होना पड़ेगा। तो इसी दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड कंडीशन। थर्ड क्या है, चलो इस एनालिसिस तो मुझे ये पता चल गया कि इसके लिए ये थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट के लिए तो मुझे पता ही है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए क्या है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने दोनों पॉजिटिव लिया, जैसे 5 और 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 लेस देन 7, ये तो गलत है, 7 इक्वल्स टू 7। अगर हम दोनों नेगेटिव ले, जैसे अगर हमने x माइनस 5 लिया, y माइनस 2 लिया, तो भी ये 7 और ये 7। तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर हम दोनों पॉजिटिव ले या दोनों नेगेटिव ले तो ये स्टेटमेंट होल्ड नहीं करेगा। अगर हम अल्टरनेट साइन ले, जैसे x 5 और y माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3, तो मोड 3 3, और यहाँ पे 7, तो 7 3 से ग्रेटर है क्या, यस। और जीरो चलेगा क्या, नहीं। अगर हम एक जीरो ले लें
और मान लो x5 लिया y 0, तो ये क्या होगा 5, ये 5 ये 0, तो 5 लेस देन 5 ये बोलना तो गलत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अपोजिट साइन, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। अगर एटलीस्ट 1 0 लिया तो भी ये गलत है, दोनों 0 लिया तो भी गलत है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या निकल गया, एक्स वाई लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए अगर हम यहाँ पे दोनों पॉजिटिव ले, अगर हम x5 ले y2 ले, तो 5 - 2 कितना होगा 3। अब यहाँ पे क्या ले होगा 5 और -2, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 7, तो 7 ग्रेटर देन 3, ये तो सही है। अगर हम दोनों निगेटिव ले, x अगर हम -5 ले और y -2 ले, तो -5 -2 -3, तो मोड -3 कितना होगा 3, और ये कितना होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7। अगर हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, दोनों निगेटिव ले रहे हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, राइट। अगर हम यहाँ पे अपोजिट साइन ले, मान लिया x5 लिया और y -2 लिया, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7, तो 7 ग्रेटर देन 7, ये बोलना तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं होगा, यहाँ पे तो सेम साइन ही होगा, ठीक है, सेम साइन होगा ही। सेम साइन अगर होगा तो x y ग्रेटर देन 0, और क्या इक्वल टू 0 चलेगा क्या, तो अगर हम एक 0 लिए तो मोड -y क्या होगा, जैसे 5 और ये 0 लिया तो 5 ये 0 5, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये भी गलत है, तो 0 नहीं चलेगा। तो ये जो जितने भी कंडीशंस हमने लिखा है, बेस्ड अपॉन द नंबर आई कैन जस्ट फाइंड द कंडीशन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। कहने का मतलब क्या है कि वी हैव नॉट टू मेमोराइज दिस, हमको बस ये याद रखना है, और इसी से हमने ये चारों कंडीशंस के लिए, ये चारों स्टेटमेंट के लिए कंडीशंस लिख लिया, हमको याद नहीं करना पड़ा। इससे फायदा क्या होगा, क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड वेरी इजीली। कैसे, तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा, अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। आफ्टर दिस ऑब्जर्वेशन नाउ सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे मोड x -3 प्लस मोड x -2 इक्वल्स टू 1, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, हमने क्या बोला कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, या तो इस क्वेश्चन को तुम उस तरह से करो, केस 1 केस 2 केस 3, तो भी सेम आंसर आएगा, या ये जो हमने अभी ऑब्जर्वेशन बताया है इस पे लगा के देखो क्या इस पे सेट हो रहा है। अगर इस पे सेट हो गया तो वी विल एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेरी इजली। खैर पहले वाला जो क्वेश्चन था उस पे सेट नहीं होगा ये चार कंडीशंस, जरूरी नहीं है कि ये चार कंडीशन सब पे सेट हो जाए, लेकिन हम देखेंगे कि सेट हो रहा है कि नहीं। अगर हो जाएगा तो हमको वो लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी इजली, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है, मोड x -3 प्लस मोड x -2 इक्वल्स टू 1, राइट। तो अगर मैंने मोड x प्लस मोड y है, तो मोड x प्लस मोड y क्या होता है, मोड x प्लस y, राइट। तो इस दोनों को जोड़ने से क्या 1 आ रहा है, नहीं। अगर हम इस दोनों को घटाए x -3 माइनस x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू मोड x माइनस y अगर लिखे तो क्या ये काम करेगा, ठीक है, काम कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम 1 की जगह ये बोल सकते हैं मोड x -3, ठीक है, x -3 माइनस x -2, ठीक है, मोड x प्लस मोड y इक्वल्स टू मोड x माइनस y, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मोड x -3 माइनस x प्लस 2, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया -3 + 2 -1, मोड -1 कितना होगा 1, ठीक है। तो ये तो काम कर गया, यानी ये जो 1 है उसके बदले ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा 1 आ जा रहा है, यानी 1 की जगह ये हम लिख सकते हैं। और ये क्या है मोड x माइनस मोड y, x माइनस y। तो ये कंडीशन किस में सेटिस्फाइड करेगा, इस वाले में, मोड x माइनस y, मोड x माइनस y इक्वल्स टू मोड x प्लस मोड y, यही कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 - x, ठीक है। और अगर हमने यहाँ को कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 - x, ठीक है। तो हम चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन अस कि किस तरह से कन्वीनियंट हो, ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्टली माइनस करने से आ गया, ठीक है, तो आगे हम नहीं सोचेंगे। अगर हमको चेंज करना होता, नहीं आता, चेंज करने से आ जाता, तो हम उस तरह से सोचेंगे। तो वो
नेक्स्ट क्वेश्चन में विल एनालाइज। यहाँ पे तो हमें मुझे पता चल गया कि मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड एक्स अब माइनस मोड वाई। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो यहाँ के लिए क्या है कंडीशन, मोड एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस वाई, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x क्या है ये, तो x माइनस 3 इंटू वाई क्या है x माइनस 2। ठीक है, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0। यस, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बताया था, वहाँ से आंसर आ जाएगा, ये भी कर्व मेथड में जो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया था, इसके रूट्स क्या हैं 2 और 3, तो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, और चाहिए क्या लेस देन इक्वल टू 0, तो 3 से आगे अगर वैल्यू लोगे तो क्या होगा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए क्या, तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा 2,3। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वलिटी है क्वेश्चन में। 2 और 3 काम करेगा क्या, तो 2 डाल के देखो, 2 माइनस 3 माइनस 1, मोड माइनस 1 1 0 1, चलो काम कर गया। 3 माइनस 3 0 1, यस 2 एंड 3 आर इंक्लूडेड। और 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो भी सही होगा, जैसे 2 और 3 के बीच में क्या होगा, ठीक है 2.5। ठीक है, जो भी नंबर्स होगा 2 और 3 के बीच में वो सारे सॉल्यूशन सेट में होंगे। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जानने से क्या हुआ, जो हम पहला वाला प्रोसीजर बताए थे वो लंबा नहीं करना पड़ा, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे मोड 2x माइनस 3 प्लस मोड x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू मोड x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो कि या तो हम पहले वाला प्रोसीजर किए कि इसको इधर लाएं तो माइनस इधर 0, फिर 3 रूट्स निकलेंगे, फिर 4 रीजन्स लो, केसेस लो, सॉल्व करो। लेकिन हम देख लेंगे कि चारों केस में से कोई भी केस अप्लाई हो रहा है क्या यहाँ पे। अगर अप्लाई हो जाएगा तो हम आंसर बोल देंगे। तो यहाँ देखो मोड एक्स प्लस मोड वाई, तो दिस माइनस दिस हो जाएगा क्या, 2x माइनस एक्स गया तो x। ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 प्लस तो माइनस 2, यस काम कर गया। यानी अगर हम इसको a बोलूँ और इसको b बोलूँ तो ये क्या है, सॉरी b, तो ये क्या है मोड a माइनस b। मोड के अंदर अगर ये लिखो और माइनस ये लिखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई। तो अगेन सेम क्वेश्चन, कब, जब एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या है 2x माइनस 3 और इधर क्या है x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन इसके रूट्स क्या हैं 3/2 यानी 3/2 राइट, दिस इज 1 एंड दिस इज 3/2 यानी 3/2। 3/2 के आगे क्या होगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए क्या नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा 1 से 3/2। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस करने से मुझे मेरा बहुत सारा टाइम बच गया। अगर मुझे ये ऑब्जर्वेशन नहीं पता होता तब तो हम इसको प्रीवियस मेथड से ही करते जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाया था। लेकिन अगर मुझे ये रिजल्ट्स पता है देन आई कैन राइट द आंसर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, और जरूर नहीं कि ये जो प्रोसीजर मैंने बताया ऑब्जर्वेशन वो सारे क्वेश्चन पे लागू होंगे, लेकिन हमें देख लेना है कि लागू होंगे कि नहीं। अगर लागू होगा देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी इजीली। ठीक है, नाउ सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सॉल्व किया वो क्या है, तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस मोड एक्स। ठीक है, इसको कैसे करें, तो इसको बिफोर गोइंग टू सॉल्व विद द प्रीवियस प्रोसीजर हम देख लेंगे कि जो हमने ऑब्जर्वेशंस बताया था क्या उस पर अप्लाई होगा क्या।
अगर हो गया देन यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर वेरी इजीली। तो यहाँ देखो मोड एक्स प्लस मोड वाई, क्या इस दोनों का समेशन यहाँ दिया है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, यस। मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, यानी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई, मतलब ये पूरा एक्स ये पूरा वाई, जो हमने कंडीशंस में बताया था। एक्स वाई यहाँ ये मत समझ लेना एक्स वाई, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये एक्स हुआ, ये वाई, तो दिस इज एक्स एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। ठीक है, ये इसके रूट्स क्या होंगे? प्लस माइनस 2 एंड ये 0 है। अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर वेरी इजीली। यू कैन फाइंड दिस, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, इट्स जस्ट फॉर नोइंग मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू मोड साइन एक्स, ठीक है, प्लस मोड कॉस एक्स। ठीक है, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। ठीक है, और कंडीशंस क्या है क्वेश्चंस में? साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, देन in which quadrant, then in which quadrant, then in which quadrant x will lie। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू मोड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। तब बोले और साइन एक्स कॉस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो बोल रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स विल लाई। तो यहाँ देखो कि मोड साइन एक्स प्लस मोड कॉस एक्स। ठीक है, अगर हम इसको एक्स बोले इसको वाई बोले तो मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस वाई। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब साइन एक्स, ये तो तभी होगा जब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये होता है ना, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? देन इन विच क्वाड्रेंट एक्स विल लाई, एंड साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं? या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव। और साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में सेम साइन का होता है? सेम साइन का होगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। हम क्या बोले थे इस कंडीशन को लिखने पे? मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दोनों पॉजिटिव या एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन, या तो दोनों निगेटिव। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये कंडीशन अप्लाई होगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों नेगेटिव होता है, बाकी सेकेंड और फोर्थ में तो दोनों अपोजिट साइन का होता है। तो इसलिए यहां से हम क्या बोलेंगे? एक्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नॉट एंड, फर्स्ट यहाँ पे लिखा क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, या तो थर्ड में लाई कर ले तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, या तो फर्स्ट में लाई कर ले तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। एंड नहीं हो, ऐसा नहीं कि वन और थर्ड दोनों में होना पड़ेगा एट द सेम टाइम। दोनों में से किसी एक में भी चला जाए तो दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां से इस ऑब्जर्वेशन को पता करने से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए हमने ग्रेटर देन 0 लिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी लॉजिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोड, ठीक है, ये समझ में आ गया फर्स्ट एंड थर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड tan x, ठीक है, मोड tan x प्लस cot x, ठीक है, इक्वल्स एंड लेस देन, एंड दिस इज लेस देन मोड tan x प्लस मोड cot x। यस और नो?
यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ देखो मोड x प्लस वाई लेस देन मोड x प्लस मोड y। तो इसके लिए हमने ऑब्जर्वेशंस में क्या बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव हुआ, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव हुआ तो भी गलत है, ठीक है। मोड x प्लस मोड y लेस देन मोड, जैसे हमने x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 2 लिया, तो 7 लेस देन 7 ये बोलना सही है क्या, गलत है। अगर दोनों नेगेटिव लिया तो भी से लेस देन नहीं हो सकता, 7 लेस देन 7। अगर हमने अपोजिट साइन का लिया, ठीक है, तब तो सही हो जाएगा। यानी tan x, और यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, tan x, ठीक है, यहाँ पे tan x इंटू कॉट x, ठीक है, लेस देन 0, ये कंडीशंस लगेगा। इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, क्योंकि 0 अगर हम लेंगे तो भी 0 लेस देन 0, इट डजंट मेक एनी सेंस। पहला वाला में तो 0 होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, sin x cos x 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए वहां पे हमने 0 को हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, दोनों साइन, दोनों पॉजिटिव नहीं चलेगा, दोनों नेगेटिव नहीं चलेगा, यानी दोनों अपोजिट साइन का चलेगा। और तुमको पता है कि tan x और cot x, ठीक है, दोनों अपोजिट साइन होता ही नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x cot x दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan x cot x दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x cot x, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x cot x दोनों नेगेटिव। यानी tan x और cot x अपोजिट साइन का होगा ही नहीं, ताकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 निकले। दोनों तो हमेशा पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, x विल नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के लिए x डज नॉट होल्ड, ठीक है। डज नॉट होल्ड मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई होगा वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में tan x और cot x का साइन क्या होता है, सेम, अपोजिट होगा नहीं, ताकि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आए। दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो x किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन, नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन।